या कहीं भी पढ़ते हैं, चाहे नोवेल हो, कोई बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन, तो वहाँ पे आपको अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़, यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। देखा जाए तो हम लोग किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, एक कुछ कॉन्सेप्ट हर चीज़ के। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, चाहे लिखते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, चाहे नोवेल हो, कोई बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, तो वहाँ पे आपको अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। देखा जाए तो हम लोग कई तरह से इसका यूज़ करते हैं। एक कुछ कॉन्सेप्ट, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट होते हैं, हम समझेंगे इनके बारे में। बहुत चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन कुछ यूज देख लिए हैं, तो उनको अगर जो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, बहुत चीज आपको सीखने को मिलेंगी। हम समझते हैं इस वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउंस के, ताकि आपको इनको भी आप यूज अपने इंग्लिश में यूज कर सके और बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं, समझते हैं इनका यूज। तो जब नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। समझते हैं इनका यूज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं, देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे बता दूं आपको, जैसे बोल दिया है हु, व्हिच, दैट, ठीक। जैसे इनका हम लोग यूज देखेंगे, तो इनका हम लोग जब भी यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज सेंटेंस में, तो कैसे सेंटेंस बनते हैं इनको मैं सबसे पहले जितने सेंटेंस हैं वो पढ़ देता हूं। तो अपने हिसाब से हम लोग मार्किंग कीजिए, रॉन्ग राइट जो भी हो, फिर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज से क्या होता है। सबसे पहला सेंटेंस है, दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सॉरी पुअर, ठीक है। मतलब उन स्टूडेंट्स को सर्व करना चाहिए नेशन, जो मतलब वेलफेयर का काम करते हैं पुअर के लिए, ठीक है। अब समझते हैं, नेक्स्ट देखा जाए पुअर पीपल, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए, दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। तो जब भी देखा जाए तो हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर, दे आल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। मतलब उनको भी पनिशमेंट, उनकी भी पनिशमेंट जरूरत है, उन्हें पनिशमेंट देने की जरूरत है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्राइम के लिए। दे आल्सो नीड पनिशमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। नेक्स्ट लिखा है, यू आल्सो नीड ए गुड अपॉर्चुनिटी हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, यू आल्सो नीड ए गुड अपॉर्चुनिटी हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है। अब समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं। देखा जाए तो हमने पिछले वीडियो में काफी चीज देखी थी रिलेटिव प्रोनाउंस में, ये और दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप उसको जरूर देखिए, काफी चीज सीखने को मिलेगी। सबसे पहला सेंटेंस इसमें लिखा है, हु दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। अब देखा जाए, जैसे इसमें जब हम पुअर का जैसे देखा जाए, पुअर द पुअर हो जाएगा या द ब्लैक हो जाएगा। जब भी ऐसे बोल दिया जाए द रिच हो जाएगा, जैसे बोल दिया है यहाँ पे जगह किधर पे, यहाँ पे जैसे बोल दी जाए द ब्लैक, द पुअर, या होता है द रिच, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम लोग इनका यूज कर देंगे तो इसके बाद हम लोग पीपल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ये पूरा सेंटेंस बताने लगते हैं, ब्लैक लोग, पुअर लोग या अमीर लोग, ठीक है। ऐसे जब भी होते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो हमने द पुअर का यूज किया था, या पूरा बताएगा। अब समझते हैं सेंटेंस, जब भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में, जब भी चाहे नाउन प्रोनाउन का यूज, जब भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु का, इसके पहले जो भी आएगा, अगर जो आल्सो लगा देते हैं, आल्सो यहाँ पे आल्सो लगा है, आल्सो के पहले जो सेंटेंस के, आल्सो के पहले जो नाउन और प्रोनाउंस आएगा, उसके हम नंबर पर्सन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो उसके पहले जो नाउन्स और प्रोनाउंस है, तो उसके नंबर्स और पर्सन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं वर्ब लगाने का। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लूरल के हिसाब से वर्क का यूज यानी वर्ब का यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट है।
फिर से आपको समझा दूं, जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जैसे हु लगा है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके पहले अगर जो हम लोगों ने आल्सो का यूज किया है, आल्सो का यूज किया है, उसके पहले मतलब इसमें देखा जाए दो नाउन है, एक नेशन हो गया, एक स्टूडेंट्स है, लेकिन इसके पहले हमने एक नाउन लगाया है, लेकिन इसके पहले वाले नाउन के हिसाब से नहीं, बल्कि जो आल्सो के पहले जो नाउन्स है तो उसके हिसाब से हम लोग वर्ब लगाने को डिसाइड करते हैं, वर्ब लगाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने वर्ब का यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस जो पहला वाला सेंटेंस है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें लिखा है दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स कर दिया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम किया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है जिसको हमें पकड़ना चाहिए, और यहाँ पे भी हमने आल्सो का यूज किया है, यहाँ पे भी हमने हु का यूज किया है, यहाँ पे भी, लेकिन हमने इसका जो यूज कर दिया है तो यहाँ के हिसाब से कर दिया है, नेशन के हिसाब से, इसलिए ये गलत है सेंटेंस। और बल्कि हमें आल्सो के पहले जो सब्जेक्ट आता है तो उसके हिसाब से ऐसे सेंटेंसों में जब भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इसमें अगर जो आल्सो आता है, आल्सो पहले वाला जो सेंटेंस सॉरी जो सब्जेक्ट यानी नाउन और ये प्रोनाउन होगा उसके हम लोग पर्सन और उसके नंबर्स के हिसाब से उसका हम वर्ब डिसाइड करते हैं कि हमें प्लूरल लगाना चाहिए, सिंगुलर लगाना चाहिए, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए दे आल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, ठीक है। तो हमने पहले वाले में जैसे समझा है और इसमें भी देखा जाए, इसमें भी हमने आल्सो का यूज किया है, तो दे हो जाएगा, दे आपका प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो पनिशमेंट, ठीक है, बल्कि हु का यूज किया है, तो इसके पहले जो आल्सो पहले दे आया है तो इसके हिसाब से हमने आर लगाया है, ये हमारा करेक्ट है। बल्कि यही सेम हमने दूसरा लिखा है, तो यहाँ पे भी दे लिखा है, यहाँ पे भी हमने आल्सो लिखा है, हु लिखा है, लेकिन इज लगा दिया है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस का जो करेक्ट सेंटेंस होगा तो ये थर्ड नंबर होगा, बल्कि फोर्थ नंबर नहीं होगा। इस तरह हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखा है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, यू आल्सो नीड ए गुड अपॉर्चुनिटी हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, मतलब उसे भी एक गुड अपॉर्चुनिटी जरूरत है, ठीक है, जो मतलब इस काम को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो हु का यूज किया है, यहाँ पे हैज का यूज कर दिया है, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो आल्सो का यूज किया है, बल्कि हमें यू के हिसाब से हमें जो भी हमारा वर्ब लगने वाला है तो हमें यू के हिसाब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। और बल्कि नेक्स्ट देखा जाए सेंटेंस सिक्स नंबर का सेंटेंस है, यू आल्सो नीड ए गुड अपॉर्चुनिटी हु हैव कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हैव का हमने यूज किया है, और हु के बाद में जो हमने हैव का यूज किया है इसका हमने यूज किया है यू के हिसाब से, जो कि यू आपका प्लूरल है, इसलिए हमने हैव का यूज किया है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। आई होप को काफी चीजें सीखने को मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, अगर जो वो इंटरेस्टेड है तो उनको काफी चीजें अलग सीखने को मिलेंगी और कहीं भी मिस्टेक नहीं हुए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।